दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि 7 CPC के हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। आज देखेंगे। आज हम टोटल 3 एग्जाम्पल से समझेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में आपको कितना पेंशन मिल सकता है, समझने का कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल 1 में आपका बेसिक पे है 52,000 लेवल 6 और आप मार्च में रिटायरमेंट हो रहे हैं। इसका कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज निकाल लेना है। यहाँ पर इस केस में लास्ट 10 मंथ्स में सभी मंथ में आपको सेम पे है, तो टोटल आपका जो इसका एवरेज बन जाता है 52,000। और आपने मार्च में भी लास्ट पे आपका जो मार्च में भी आपने 52,000 ही पे मिला है, तो इस केस में दोनों सेम है। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं पेंशन जो है 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे, आपका जो लास्ट मंथ का बेसिक पे था उसका 50% या एवरेज ऑफ 10 मंथ्स का एवरेज जो भी आयर होगा वही आपका पेंशन में कैलकुलेट किया जाएगा। इस केस में दोनों बराबर है, तो आप 52,000 का ले ले 50%, इसका हो जाता है 26,000 प्लस डीए जो भी होगा आपको मिलेंगे। ये एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 2 में समझते हैं कि मान लीजिए आपको छुट्टी करनी पड़ी, आपको कम पे मिला है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल 2 में आपका बेसिक पे 52,000 है और रिटायरमेंट मार्च में हो रहे हैं, तो इसका लास्ट 10 मंथ्स का एवरेज पे बन जाता है। देखिए यहाँ पर आपको अगस्त में कम पे मिला है और नवंबर में कम पे मिला है। दोनों अगर कैलकुलेट करें तो सभी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप इसका 10 मंथ्स का एवरेज निकाले तो आपको 50,700 मिलता है। बट आपने मार्च में आपका पे था 52,000। इस केस में देखें तो आपको लास्ट बेसिक पे का 50%। इस केस में दोनों देखें तो आपका मार्च पे ज़्यादा है तो वो ले लेते हैं, जो आयर है वही लेते हैं। तो इसका 50% हो गया 26,000 प्लस डीए जो भी होगा आपका पेंशन बनेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल 3 में समझते हैं कि अगर आपको मार्च में कम पे मिला है तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए आपका बेसिक पे 52,000 है, रिटायरमेंट मार्च में हो रहे हैं। इसका लास्ट 10 मंथ्स का बेसिक पे आप देख पा रहे हैं, आपको इसका एवरेज निकाले तो 51,800 बनता है, क्योंकि आपने मार्च में छुट्टी कर ली किसी कारणवश जो है आपको कम पे मिला है। तो और मार्च का पे देख पा इसका एवरेज निकाल तो देख पा रहे हैं 51,800, बट आपका मार्च में जो है ओनली 50,000 पे है। इस केस में अगर दोनों कंपेयर करें तो आपको एवरेज ज़्यादा बनता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर बेसिक पे का 50% और एवरेज का 50%, जो हायर होगा आपको वही पेंशन बनेगा। तो इस केस में आपको ये ज़्यादा है, तो इस केस को हम ले लेते हैं 51,800। इसका 50% बन जाता है 25,900, यानी मार्च में आपको पेंशन जो है 25,900 बन जाता है, प्लस डीए जो भी होगा वही आपका पेंशन मिलेगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ गए होंगे कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और इसमें किसको कितना मिल सकता है। दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर करेगा, मैं कोशिश करूँगा इसका आंसर देने के लिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।